उड़ाने की कोशिश की, मतलब पीछे सभी लोग चेयर खाली हुए स्थान ग्रहण करें। आपके बीच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव चंद्र जी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत है। हमने जागृत करना है और अपनी पार्टी के प्रति, ताकि एक सब लोग जुड़ जाए के द्वारा ये मैथिली प्रोग्राम कराए गए हैं। साथ ही दिसंबर को हम लोगों ने रामेश्वरम से यात्रा की शुरुआत की थी। पूरे देश में 22,000 किलोमीटर की ये यात्रा है, युवा क्रांति यात्रा, जिसको हम लोग रामेश्वरम से शुरू करके चले थे और इसका समापन 30 जनवरी को होगा। यात्रा का जो उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अनिल अंबानी के साथ मिलके राफेल विमान सौदे के 1,30,000 करोड़ की उस परियोजना में जो इन्होंने घोटाला किया है, वो घोटाला, उस पर जो जेपीसी की मांग है हमारी पार्टी के, हमारे नेता राहुल गांधी जी की, वो मांग मानी जाए, जेपीसी की जांच हो और उसमें जो दोषी हैं, और स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने भागीदारी की है, इसलिए दुनिया भर का नाटक हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम लोगों की मांग है। दूसरी मांग है कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा था नौजवानों को, जिसके बदले उन्होंने वोट लिया था, उनको धोखा देने का काम किया, उस रोजगार के सवाल पर वो जवाब दे। देश के युवाओं की तरफ से हम लोग पूछ रहे हैं। छात्रों के लिए जो उन्होंने घोषणा किया था कि देश में विश्वविद्यालय, कॉलेज, IIT, IIM खोलेंगे, एक भी बताएं कि देश में कहीं खोलें, इस पर जवाब दें। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में लगे हुए हैं। किसानों का जो हक है, प्रधानमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य था देना, उन्होंने धोखा किया है, उसका भी जवाब देना चाहिए। और 5वां सवाल है कि देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, भीड़ की हिंसा के द्वारा निर्दोष और निरीह लोगों को मारा जा रहा है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी हो, चाहे उनकी जितनी सरकारें हैं, चाहे खट्टर हो, जिस तरीके की उल्टा बयानबाजी करते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, बलात्कार होते हैं, उन विषयों पर, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग यात्रा पर निकले। एक ये है कि जैसे अभी स्लैब कम करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात थी सवर्णों को, कई ऐसे वायदे अभी हाल ही में कर रहे हैं, चुनाव कम। देखिए, चुनाव आ गया, पिछले 1 साल से इस सरकार ने सारे वादे 2022 में पूरा करने का नाटक शुरू किया। जब सोचना चाहिए कि 19 में चुनाव है तो 22 में घोषणा ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आज जो कर रहे हैं इनका सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। इनके जुमले से देश के युवा किसान समझ चुके हैं, ठगे जा चुके हैं। उन्होंने पिछले 5 राज्यों के चुनाव में इनको जवाब दे दिया है। 2019 में कुछ भी झूठ बोलने बचने वाले नहीं है, जवाब भी मिलेगा। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो जांच होगी और